हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ बात करूँ स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 2 हाउ थिंग्स वर्क इंग्लिश का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 1, न्यू वर्ड्स। बिफोर बिगिनिंग दिस टास्क मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द वर्ड एंड मीनिंग इन हाउ डज इट डू दैट। इसमें आप लोग को बोला गया है कि इसमें कुछ नए नए शब्द भी यूज किए गए हैं। तो इस टास्क को आप लोग पूरा करने से पहले कि आपको ये समझना होगा इसके वर्ड और इसके मीनिंग से। और सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि हाउ डज इट डू दैट, मतलब वह कैसे होता है। यहाँ पे इस चैप्टर का नाम है हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे काम करती हैं, और यहाँ पे हाउ डज इट डू दैट, मतलब ये सब कैसे होता है। तो पार्ट 1 आज हम इसका पढ़ने वाले हैं। डिड यू फाइंड एनी न्यू वर्ड, क्या आपने ऐसे कोई नए शब्द पढ़े हैं, सच एज रिफ्लेक्ट और फोटोन्स और एंगल दैट यू नीड हेल्प विद, जो आप मतलब जो चीज़ रिफ्लेक्ट करते हो, फोटोन्स और एंगल, इस तरह के चीज़ आपने देखे हैं, यहाँ पे ऐसे न्यू वर्ड आपने पढ़े हैं दैट यू नीड हेल्प विथ। इससे आपको मतलब आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो है हमको आगे इस चैप्टर में आएंगे। इफ़ यू नो देम, अगर आप इन्हें जान जाओगे तो कैन यू हेल्प अदर क्लासमेट्स अंडरस्टैंड, तो आप अपने क्लास के बच्चों को, मतलब अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स को जो है सिखा पाओगे, अपने फ्रेंड को भी सिखा देना। यूज अ डिक्शनरी और टॉक टू क्लासमेट्स, एक डिक्शनरी का यूज करो। डिक्शनरी तो आप लोग जानते होंगे जिससे सारे मीनिंग्स लिखे होते हैं, तो उस डिक्शनरी का यूज करो और अपने क्लासमेट्स के साथ बात करो अनटिल एवरीवन अंडरस्टैंड द न्यू वर्ड, जिससे आपके क्लास वाले ये पूरा नया जो वर्ड आए हैं वो सब समझ जाएंगे। चल अब एक्टिविटी 2, हाउ डज इट डू दैट, ये कैसे होता है। पार्ट 1, हैव यू एवर वंडरेड हाउ अ मिरर वर्क, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो आईना होता है, यानी कि ये जो मिरर है, वो किस तरह से काम करते हैं। वाई डज इट लुक लाइक दैट यू आर इनसाइड द मिरर व्हेन यू आर नॉट, क्यों ऐसा लगता है कि हम इस मिरर के अंदर है जबकि हम उस मिरर के अंदर है ही नहीं। वाई डज इट लुक बैकवर्ड, क्यों हमको ये पीछे मतलब बैकवर्ड के साइड मतलब पीछे के साइड दिखाता है। हाउ कैन द मिरर मेक समथिंग लुक बिगर, कैसे ये आईना हमको हर चीज़ बड़े बड़े अच्छे से दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल साइड मिरर, जैसे कि साइड मिरर, कार के जो साइड मिरर आप लोगों ने देखे होंगे ना, साइड मिरर इन सम कार्स, कुछ कार में ऐसे जो हमें बताते हैं ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब वह उस मिरर में आपको ये लिखा छोटे छोटे शब्दों में लिखा होता है, जैसे ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। हाउ कैन दैट बी, वो कैसे होता है। अब एंड वॉट अबाउट अ मैग्नीफाइंग ग्लास और अ जूम ऑन अ कैमरा और अ माइक्रोस्कोप, और अगर हम लोग देख रहे जाए तो मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, फिर जूम, फिर माइक्रोस्कोपिक कैमरा, ये सब क्या होता है, एक तरह के जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास, हमारा एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उस ग्लास से हम लोग हर एक छोटी छोटी चीज़ जो होते हैं उसको भी हम लोग देख सकते हैं, जो हमको आँखों से नहीं दिखाई देती है वो हमको मैग्नीफाइंग ग्लास, जूम, कैमरा और माइक्रोस्कोप से दिखाई देती है। चलो, हाउ कैन दिस मेक थिंग लुक बिगर, किस तरह से ये सारी चीज़ों को बड़ा बड़ा एकदम बड़ा बड़ा करके दिखाती है, देन दे आर, जो वे है ही नहीं। चलो अब एक्टिविटी 3, दिस आर्टिकल बिगिन्स बाय आस्किंग क्वेश्चन अबाउट हाउ थिंग्स वर्क, ये आर्टिकल शुरुआत होती है एक क्वेश्चन पूछने से जो मतलब किस तरह से काम करते हैं। इट आस्क अबाउट मिरर, ये मिरर के बारे में पूछेगी, मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में पूछेगी, कैमरा के बारे में, और माइक्रोस्कोपिक यूनिट मतलब माइक्रोस्कोप्स के बारे में। बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग, क्योंकि ये हर चीज़ जो है डिपेंड ऑन, ये सब जो है वो लाइट के ऊपर डिपेंड होती है, राइट। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जो आपका होमवर्क में जाएगा, ये आपको घर से करके लाना, अगर आपको ना आए तो मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आप लोग को इसका आंसर करवा दूंगी। चलो अब हम लोग एक्टिविटी 4 पे चलते हैं। हाउ डज इट डू डैट, ये किस तरह से मतलब ये कैसे होता है, उसका पार्ट 2, हमने इसका पार्ट 1 पढ़ लिया है, अब हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। चल, द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चन आर फाउंड इन हाउ लाइट वर्क, इन सब आंसर के जो मतलब ये सारे जो आंसर हमको उस क्वेश्चन में ही मिलेंगे, और जैसे कि किस तरह से ये लाइट जो होता है वो काम करता है। देखो,
वी नो दैट वी कैन सी ओनली थिंग व्हेन देयर इज लाइट, राइट। यहाँ पे हमको एक ऐसा पूछा गया है, हमको ऐसा बताया गया है कि हम उस चीज़ को, हम उस थिंग को तभी देख पाएंगे जब वहाँ पे सूरज की या फिर लाइट पड़ेगी, सूरज की किरणें या फिर वहाँ पे लाइट आएगी, है ना। चलो, some things like light bulbs and fireflies make their own light but most things do not। यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि लाइट जैसे कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जैसे लाइट बल्ब्स, फायरफ्लाइज जो अपनी लाइट खुद से बनाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती जो अपनी लाइट खुद से नहीं बनाती हैं, उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सो हाउ डू वी सी देम, तो हम उसे कैसे देख पाते हैं? वी सी देम बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट। हम उसे तभी देख पाते हैं जब वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके उनके ऊपर पड़ती है ना। चलो, जैसे कि अगर आप लोग को मैं फॉर एग्जांपल दे दूं तो रात को अगर अंधेरा होता है तो हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर हम वहाँ पर लाइट चालू करते हैं तो हमें वो चीज़ दिखाई देती है। तो जब वहाँ पर लाइट पड़ती है तो हमको वो चीज़ दिखाई देती है। लाइट इज एनर्जी मेड ऑफ मैनी थिंग वेरी टाइनी पार्ट्स कॉल्ड फोटॉन्स। लाइट एक एनर्जी है, क्या है वो? एक एनर्जी है जो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट से बना है, उसको हम फोटॉन्स कहेंगे। द फोटॉन्स ऑफ लाइट हीट थिंग्स एंड बाउंस बैक जस्ट लाइक अ बॉल डज। यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जो फोटॉन्स है ना, जो छोटे छोटे पार्ट से बने होते हैं उसको फोटॉन्स कहते हैं। तो जो फोटॉन्स है वो लाइट मतलब वो लाइट को हीट करता है, हीट चीज़, और बाउंस बैक से होता है जस्ट लाइक जैसे कि एक बॉल। अगर हम बॉल को सामने की तरफ फेंकते हैं तो वो बॉल वापस से पीछे आती है, उसी तरह से बाउंस बैक। इफ़ द थिंग द हीट इज हार्ड एंड स्मूथ, अगर कोई भी चीज़ बहुत ही गर्म हो, हार्ड और एकदम स्मूथ हो, लाइक जैसे कि मिरर, ऑलमोस्ट ऑल द लाइट फोटॉन्स बाउंस बैक, तब हर लाइट फोटॉन्स जो होते हैं वो बाउंस मतलब पीछे की तरह होते हैं, मतलब पीछे की तरफ आते हैं। द फोटॉन्स बाउंस बैक टू योर आई, और वो जो फोटॉन्स है वो हमारी आंखों में बाउंस बैक मतलब हमारे आंखों में वो पीछे की तरफ से दिखाई देते हैं। If all the photons bounce back, we see something that looks just like the surface. But if the thing is soft or not smooth like a blanket, अगर कोई भी चीज़ सॉफ्ट और स्मूथ नहीं हो जैसे कि एक ब्लैंकेट, फीवर ऑफ द फोटॉन्स बाउंस बैक, और वो जैसे कि ब्लैंकेट, फीवर ऑफ द फोटॉन्स बाउंस बैक एंड दे बाउंस बैक एट डिफरेंट एंगल, और वो भी बाउंस करते हैं, उनके भी जो फोटॉन्स होते हैं वो बाउंस बैक तो करेंगे लेकिन वो अलग एंगल से करेंगे, अलग तरीके से करेंगे। व्हेन द बाउंसिंग फोटॉन, जब वो बाउंसिंग होता है, जब वो फोटॉन्स बाउंसिंग होता है हमारे आँखों में, तो वी कैन सी द शेप ऑफ द थिंग दे बाउंस फ्रॉम, तो हम उसको देख पाते हैं उसी शेप से जिस तरह से वो बाउंस हुआ है। अब so everything we see is really just bouncing photons showing you the shape of the thing they hit। तो हर चीज़ सच मतलब हर चीज़ जो आप देखते हैं वो सच में होता है, लेकिन वो जस्ट बाउंसिंग मतलब पीछे की तरफ से दिखता है ना, और अलग अलग शेप में। तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 खत्म होता है। एक्टिविटी 5 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद है इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा।